नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत की उस एयरलाइन की जिसने आसमान में तहलका मचा दिया है, इंडिगो। क्या आपने कभी सोचा कि भारत में हर कुछ सालों में नई एयरलाइन शुरू होती है, लेकिन कुछ ही वक्त बाद उनका नामो निशान मिट जाता है? जेट एयरवेज, किंगफिशर, गो फर्स्ट, ये सब बड़े बड़े नाम थे, लेकिन आज कहां है वहीं इंडिगो, जो 2006 में सिर्फ एक प्लेन से शुरू हुई थी, आज भारत की नंबर वन एयरलाइन कैसे बन गई। तो चलिए, इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिगो की सक्सेस स्टोरी और उनके वो सीक्रेट्स जिन्होंने उन्हें इतना आगे पहुंचाया। अगर आप एक्साइटेड हैं तो लाइक बटन दबाइए और चलिए शुरू करते हैं। भारत का एविएशन सेक्टर, एक श्मशान घाट। दोस्तों, भारत का एविएशन सेक्टर बाहर से जितना चमकदार दिखता है, अंदर से उतना ही चुनौती भरा है। पिछले 20 सालों में कई बड़ी एयरलाइंस आईं और गईं। एयर सहारा, जेट एयरवेज, किंगफिशर जैसे दिग्गजों ने आसमान में अपने झंडे गाड़े। किंगफिशर तो अपने 5 स्टार एक्सपीरियंस के लिए मशहूर था। लग्जरी सीट्स, शानदार खाना, पर्सनल टीवी स्क्रीन्स। लेकिन नतीजा, एक एक करके ये सारी एयरलाइंस बंद हो गईं। हाल ही में गो फर्स्ट ने भी अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए। विस्तारा और एयर इंडिया हर साल हजारों करोड़ का घाटा झेल रहे हैं। इसीलिए कुछ लोग तो भारत के एविएशन सेक्टर को एयरलाइन का श्मशान घाट कहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस श्मशान घाट में एक एयरलाइन ऐसी थी जिसने न सिर्फ टिकने का बल्कि आसमान पर राज करने का तरीका ढूंढ लिया, और वो है इंडिगो। बाकी एयरलाइंस घाटे में डूब रही थी, इंडिगो ने 8,170 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया और आज उनके पास 400 से ज्यादा प्लेन है, जबकि विस्तारा और एयर इंडिया मिलकर भी सिर्फ 300 के आसपास है। तो सवाल यह है, इंडिगो ने ऐसा क्या अलग किया? चलिए, इसकी शुरुआत से समझते हैं। इंडिगो की शुरुआत और बड़ा दांव 2005 की बात है। दो दोस्त, राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने मिलकर इंडिगो की नींव रखी। राहुल का बैकग्राउंड था ट्रैवल बिजनेस का, और राकेश, वो अमेरिका में एविएशन इंडस्ट्री के बड़े नाम थे। उन्होंने अपनी नई एयरलाइन का नाम रखा इंडिगो, यानी इंडिया ऑन द गो। लेकिन दोस्तों, उस वक्त एयरलाइन शुरू करना कोई आसान बात नहीं थी। जेट एयरवेज मार्केट का बादशाह था। एयर डेक्कन सस्ते टिकट्स के साथ मिडिल क्लास को उड़ा रहा था। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस जैसे सरकारी खिलाड़ी, और ऊपर से विजय माल्या की चमचमाती किंगफिशर भी आ चुकी थी। 1990 के बाद से 14 प्राइवेट एयरलाइंस बंद हो चुकी थीं। ऐसे में इंडिगो शुरू करना पागलपन था। इंडस्ट्री के लोग हंस रहे थे कि ये नई कंपनी कितने दिन टिकेगी, लेकिन इंडिगो ने ऐसा दांव खेला कि सबके होश उड़ गए। जब इंडिगो ने अपने ऑपरेशंस शुरू भी नहीं किए थे, तब उन्होंने 100 नए प्लेन्स का ऑर्डर दे दिया। ये उस वक्त का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट ऑन ऑर्डर था। लोग हैरान थे कि जिसका नाम भी नहीं सुना, वो इतना बड़ा रिस्क कैसे ले रही है। क्यों चुना एयरबस को? उस समय भारत में बोइंग का दबदबा था। ज्यादातर एयरलाइंस बोइंग के प्लेन इस्तेमाल करती थीं, क्योंकि उनके स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिलते थे। पायलट ट्रेनिंग और मेंटेनेंस का सिस्टम बोइंग के हिसाब से सेट था। लेकिन राकेश गंगवाल ने एयरबस को चुना। क्यों? उन्होंने एयरबस से भारी डिस्काउंट लिया, कहा जाता है 40 से 50% तक। शर्त रखी कि प्लेन में कोई खराबी हो तो जिम्मेदारी एयरबस की, और सबसे खास, हर 45 दिन में एक प्लेन डिलीवर करना, ताकि इंडिगो धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ा सके। ये डील थी विन विन। इंडिगो का मास्टर स्ट्रैटेजी, सेल एंड लीज बैक। इंडिगो का असली जादू तो अब शुरू हुआ। उन्होंने सेल एंड लीज बैक मॉडल अपनाया। ये क्या होता है, सुनिए। मान लीजिए इंडिगो ने 1,000 करोड़ का प्लेन 500 करोड़ में खरीदा, फिर उसे किसी लीजिंग कंपनी को 700 करोड़ में बेच दिया। इससे इंडिगो को 200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अब वो प्लेन इंडिगो ने उसी लीजिंग कंपनी से किराए पर लिया और अपनी फ्लाइट्स चलाने लगा। इस स्ट्रैटेजी से 3 बड़े फायदे हुए। कैश का ढेर, हर प्लेन पर प्रॉफिट से कंपनी के पास ढेर सारा कैश आया। कम लोन, लीजिंग की वजह से बड़े लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। लो मेंटेनेंस, एयरबस A320 प्लेन्स नए और फ्यूल एफिशिएंट थे, जिससे खर्चा कम हुआ। उदाहरण,
बोइंग का प्लेन दिल्ली बेंगलुरु की फ्लाइट में 5000 लीटर फ्यूल खाता है। एयरबस A320 सिर्फ 4500 लीटर में वही काम कर देता है। यानी हर फ्लाइट में 42,000 रुपए की बचत। अब इंडिगो दिन में सैकड़ों फ्लाइट्स चलाता है। साल भर में ये बचत करोड़ों में जाती है। इंडिगो का हब एंड स्पोक मॉडल दोस्तों, इंडिगो ने भारतीय पैसेंजर्स की नब्ज पकड़ ली थी। भारत में लोग कंफर्ट से ज्यादा सस्ते टिकट्स को प्राथमिकता देते हैं। इंडिगो ने अपने टिकट सस्ते रखने के लिए हब एंड स्पोक मॉडल अपनाया। ये क्या होता है? दूसरी एयरलाइंस जैसे किंगफिशर पॉइंट टू पॉइंट मॉडल यूज करती थी। इसमें हर शहर को हर दूसरे शहर से डायरेक्ट जोड़ना पड़ता है। 10 शहरों के लिए 45 रूट्स चाहिए। कई बार फ्लाइट्स आधी खाली जाती थीं, जिससे लॉस होता था। इंडिगो ने हब एंड स्पोक चुना। एक बड़ा एयरपोर्ट जैसे दिल्ली हब बनता है। छोटे शहर जयपुर, लखनऊ, पटना स्पोक्स की तरह कनेक्ट होते हैं। पैसेंजर्स पहले हब पर आते हैं, फिर कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ते हैं। 10 शहरों के लिए सिर्फ 20 रूट्स चाहिए। इससे इंडिगो ने फ्यूल बचाया, क्रू और मेंटेनेंस का खर्चा कम किया, फ्लाइट्स को फुल रखा। ऑन टाइम का जादू और 2008 का क्राइस स्क्रीन पर ऑन टाइम इज अ वंडरफुल थिंग स्लोगन इंडिगो का पक्का था। उनका स्लोगन था ऑन टाइम इज अ वंडरफुल थिंग। उनकी फ्लाइट्स ज्यादातर टाइम पर होती थी, क्योंकि ग्राउंड स्टाफ 30 मिनट में प्लेन को अगली फ्लाइट के लिए तैयार कर देता था। कैसे? क्योंकि इंडिगो ने सिर्फ एयरबस A320 फैमिली के प्लेन रखे। एक ही मॉडल, मतलब आसान मेंटेनेंस। लेकिन 2008 में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइस आया। तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। किंगफिशर का लॉस 8 गुना बढ़कर 1600 करोड़ हो गया। जेट और स्पाइस जेट को भी भारी नुकसान। लेकिन इंडिगो ने उस साल 62 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। कैसे? उनकी स्मार्ट स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन ने उन्हें बुरे वक्त में भी बचाया। कोविड का तूफान और इंडिगो का कमबैक। कोविड-19 की तस्वीरें, खाली एयरपोर्ट्स 2020 में कोविड ने पूरी दुनिया को हिला दिया। मार्च 2020 में भारत में सभी फ्लाइट्स बंद। इंडिगो को पहली बार हजारों करोड़ का लॉस हुआ। लेकिन इंडिगो ने हार लिया नहीं। टॉप मैनेजमेंट की सैलरी में भारी कटौती, कुछ कर्मचारियों को निकाला, प्लेन्स को कार्गो फ्लाइट्स में बदला। 2022 तक जैसे ही हालात नॉर्मल हुए, इंडिगो ने डिमांड का फायदा उठाया और फिर से प्रॉफिट में आ गया। वहीं गो फर्स्ट 2023 में बैंकरप्ट। एयर इंडिया और वस्तारा को टाटा ने खरीद लिया। स्पाइस जेट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में। इंडिगो का मास्टर स्ट्रोक और भविष्य। जून 2023 में इंडिगो ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 500 नए प्लेन्स का ऑन ऑर्डर। ये एविएशन इतिहास का सबसे बड़ा ऑन ऑर्डर था। आज इंडिगो का 60% से ज्यादा डोमेस्टिक मार्केट शेयर है। यानी भारत में हर 10 में से 6 लोग इंडिगो की फ्लाइट लेते हैं। उनके पास 400 प्लेन है और वो लगातार नए प्लेन जोड़ रहे हैं। इंडिगो की कहानी हमें सिखाती है, सही स्ट्रैटेजी हो, डिसिप्लिन बना रहे और कस्टमर की जरूरत को प्राथमिकता दी जाए। तो दोस्तों, ये थी इंडिगो की इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी। क्या आपको लगता है कि इंडिगो आने वाले सालों में और भी ऊंची उड़ान भरेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि मेरे नए वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चैनल पर बने रहिए। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।